हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशन विथ मी। इस चैनल के थ्रू मैं आपसे सीबीएसई बोर्ड के क्लास 5 to 10 मैथ्स के सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगी विथ फुल एक्सप्लेनेशन। आज हम पढ़ेंगे थ्योरम 1.4। थ्योरम 1.4 क्या है? हमें ये प्रूफ करना है √2 इज इर्रेशनल। √2 है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, इस थ्योरम को प्रूफ करने में हमने जो थ्योरम लास्ट टाइम पढ़ा था 1.3, हम उसका यूज़ करेंगे। तो मेरे फर्स्ट व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने ये थ्योरम नहीं देखा है प्लीज़ लास्ट वीडियो को ज़रूर देखें सो दैट आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। √2 को इर्रेशनल प्रूफ करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? कंट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे हमें √2 को इर्रेशनल प्रूफ करना है तो हम √2 को रैशनल मान लेंगे और उसके हेल्प से इसे इर्रेशनल प्रूफ कर देंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने √2 को रैशनल मान लिया है। अगर रैशनल मान लिया है तो रैशनल में हम किसी भी नंबर को कैसे लिखते हैं? p/q के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, √2 को हम a/b के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जहाँ where a and b are co-prime numbers and b not is equal to 0। यहाँ a और b क्या है? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं, वैसे नंबर्स का पेयर होता है जो सिर्फ एक से डिविजिबल होता है। इट मीन्स कि a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा सिवाय एक के। अगर हम कोई नंबर लेते हैं 2/3, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, लेकिन इनके कॉमन फैक्टर्स क्या है? सिर्फ 1 है कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, √2 का स्क्वायर a/b का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है हमें? √2 मल्टीप्लाई बाय √2, ये हो जाता है 2 और ये होगा a² डिवाइडेड बाय b²। इसके बाद ये b² जो यहाँ डिवाइड में है इधर हम ले जाएंगे तो ये 2b² मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके, अब हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो लास्ट डे हमने एक थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम 1.3, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर उसके प्राइम फैक्टर से डिवाइड होता है तो वो नंबर जो है वो भी उस प्राइम फैक्टर से डिवाइड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको समझाया था कि कोई नंबर 10 है, 10 का स्क्वायर अगर हम 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो अगर ये 10² डिवाइडेड बाय 2 हो सकता है, पॉसिबल है, तो 10/2 भी पॉसिबल होगा। मीन्स 10 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी थ्योरम का हमें यूज़ करना है। यहाँ पे 2 क्या है? 2 a² का एक फैक्टर है। तो थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग क्या होगा? हियर 2 डिवाइड्स a²। 2 जो है a² को डिवाइड करेगा। इसका मतलब है सो 2 ऑल्सो डिवाइड्स, इसका मतलब है 2 a को भी डिवाइड करेगा।
ये हमने पढ़ा था थ्योरम 1.3 में। ओके, आगे देखते हैं। Therefore, 2c इक्वल टू a, 2 डिवाइड कर रहा है a को। 2 में अगर कोई भी इंटीजर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें a फाइंड होगा। ठीक है, c यहाँ पे क्या है, कोई भी इंटीजर है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। a का जो यहाँ हमने वैल्यू लिया है 2c इज इक्वल टू a, हम यहाँ इक्वेशन 1 में रखेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं तो ये तो 2b² है, a का वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो 2c का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2b², और इन दोनों का इस होल स्क्वायर है तो ये होगा 4c²। अब हम कैंसिलेशन करते हैं, 2 से ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा। यहाँ पे हमें वैल्यू मिलता है b² इज इक्वल टू 2c²। ओके, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है जो हमें इक्वेशन 1 में मिला था। यहाँ भी 2 एक प्राइम फैक्टर होगा b² का। Here 2 divides b², so 2 also divide b। ठीक है, अगर 2 डिवाइड करता है b² को तो 2 b को भी डिवाइड करेगा। ये हमने कहाँ से यूज़ किया है, बाय थ्योरम 1.3। So it is clear that A and B have at least same common factor 2 भी डिवाइड कर रहा है b को। इसका मतलब ये है a और b कम से कम उसका एक कॉमन फैक्टर 2 है। ठीक है, 1 तो है ही बट 2 भी इसका एक कॉमन फैक्टर है। हमारे पास जो कंक्लूजन निकला है, जो हमने स्टार्टिंग में a और b को को प्राइम माना था, यहाँ पे वो बात गलत हो जाती है। को प्राइम का मतलब होता है कि उसके सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होंगे, लेकिन हमने जब प्रूफ किया, इसे सॉल्व किया, तो यहाँ पे हमें दूसरा कॉमन फैक्टर भी मिल रहा है। वो नंबर क्या है, 2। ठीक है, तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है ना हमारे अजम्पशन को। दिस contradicts the fact that A and B are co-prime। यहाँ पे हमें A और B का दो कॉमन फैक्टर मिल गया है, मतलब कि जो हमने वहाँ पे स्टार्टिंग में A और B को को प्राइम माना था वो गलत प्रूफ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। This contradiction has arisen
because of our wrong assumption. ओके इसका मतलब है जो हमने एज्यूम किया था कि √2 रैशनल नंबर है वो गलत है। इसका मतलब यही है कि √2 इरैशनल नंबर है। हेंस √2 इज irrational. Proved. आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसे समझने के लिए थ्योरम 1.3 को ज़रूर समझें। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग। बाय बाय।